नेवर टेक रिस्क। देखो भैया, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे सिक्का होता है ना, तो एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। ऐसे ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। दुनिया रिवॉर्ड चाहती है, रिस्क लेना नहीं चाहती। दुनिया हेड हेड चाहती है कि हेड मिल जाए लेकिन टेल मुझे लेना ना पड़े। तो ऐसा सिक्का किसी काम का नहीं है और मिलेगा भी नहीं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। और जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतना बड़ा रिवॉर्ड आप पाएंगे, जितना छोटा रिस्क आप लेंगे उतना छोटा रिवॉर्ड पाएंगे। 1 रुपए के सिक्के में भी हेड टेल होता है जी। उसके बाद आगे चलते चले आओगे, हर नोट के या जितनी बड़ी संपत्ति होती है उसके दो पहलू होते हैं। यही आपको समझना है, समझ रहे हैं? ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से क्यों बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ, चलो आपको रिलेट करने को मिलेगा कि रिस्क कितनी बड़ी पावर हो सकती है। और रिस्क कहीं भी हो सकता है दोस्तों, टाइम का, पैसे का, माइंडसेट का, रिस्क कहीं भी हो सकता है। मैं शेयर करता हूँ। मैं एक प्रोग्राम चलाता था आज से कुछ टाइम पहले। मेरा प्रोग्राम है, बिजनेस में सिखाता था, बिजनेस का एक प्रोग्राम था मेरा। तो उस प्रोग्राम को जब मैं चलाता था तो मैं ट्रेनिंग किया करता था। ट्रेनिंग करने के लिए जब स्टार्टिंग में था, तो जब मैं ट्रेनिंग करने बैठा तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर मात्र 15-20 लोग आते थे। और मुझे 15-20 लोगों में बड़ी हैप्पीनेस होती थी। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है यार कि 15-20 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको बोलना ही नहीं आता तो 15-20 लोग बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया, थोड़ा और आगे बढ़ाया। मैंने कहा थोड़ा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जब और लोग हैं ना वो कामयाब हो रहे हैं तो शायद ज़्यादा लोगों को बता के या ज़्यादा लोगों को सिखा के हो रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग की क्वांटिटी बढ़ा के 100 लोग कर दी। मैंने फंड लगाया, रिस्क लिया, बहुत सारी प्लानिंग करी और 100 लोग मेरी ट्रेनिंग में आने लग गए। हर दिन मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग करता, हर दिन मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग करता और आगे बढ़ता रहता। 1 से 1.5 साल चला गया इस चीज़ में, 1.5 साल चला गया। सक्सेस पाई, पैसा आया, बहुत कुछ किया। बट मैंने देखा कि मेरे ही फील्ड के अंदर मेरे ही जो गुरु हैं या मेरे जो फील्ड के जो लोग हैं वो मेरे से 10-10 गुना ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्यों? दिस माइंड सेट इज दैट कि वो एक ही दिन में 1000 लोगों को ट्रेनिंग किया करते थे। बस 1000 लोगों को ट्रेनिंग किया करते थे। अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि ये करना है, अगर कामयाब होना है तो मुझे ये करना है, बट नहीं कर पा रहा था। अब बताइए क्यों? रिस्क लेने की क्षमता। 100 लोगों को लाने में 10,000 रुपये लगता है, समझ रहे हैं? 1000 लोगों को लाने में 1 लाख रुपए लगता है। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए लगा रहा है, जब मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूं तो मुझे मालूम है 10,000 रुपये निकालना कैसे है। ऐसे ही एक इंसान अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको मालूम है कि 1 लाख रुपए निकालना कैसे है। उसका रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड बड़ा होगा। मेरा रिस्क छोटा है तो रिवॉर्ड छोटा होगा। मैं 10,000 लगाऊंगा और शायद 12 कमाऊंगा तो 2,000 रुपये कमाऊंगा पर डे का। वो 1 लाख कम लगाएगा लेकिन 1,20,000 रुपये कमाएगा तो 20,000 रुपये कमाएगा पर डे का। मेरी मंथली इनकम जाएगी 60,000, उसकी मंथली इनकम जाएगी 6 लाख। मेरे पास लोग कम होंगे तो इनकम सोर्स कम होंगे, उसके पास लोग ज़्यादा होंगे तो इनकम सोर्स ज़्यादा होंगे। समझ में आ रहा है क्या है? इतना आसान नहीं है दोस्तों। 1.5 साल लगा मुझे इस चीज़ को समझने में, 1.5 साल। और उसके बाद मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एंड दैट्स, सब कुछ सेम होता है, जिंदगी सब कुछ सेम चलती है, बट आपको समझना होता है कि रिवॉर्ड चाहिए कितना, उसी हिसाब से रिस्क लेना पड़ता है। आप जिंदगी में जिस लेवल पे हैं, अगर आप रिवॉर्ड नहीं पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, तो आप रिस्क कम ले रहे हैं या रिस्क लेना चाहते ही नहीं हैं।